आज हम समझेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है। इससे हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं और एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो पहले समझेंगे पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी उसका सिद्धांत क्या है। अगर एक हाई रेजिस्टिविटी का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, यानी हर पॉइंट के ऊपर उसका डाया इक्वल हो और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कराएं, तो उस वायर में हर सेक्शन पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो इसको याद रखना है कि द पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस ए सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए कांस्टेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसके बाद एक खास टर्म है इसके अंदर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं कार से, कंडीशन ये है कि स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो उसमें जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पेट्रोल उतना कम होता चला जाएगा। तो ये कहलाता है ग्रेडियंट। इसी तरह से पोटेंशियल भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमने एक वायर लिया ए बी और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और हमने मान लिया कि इसकी लेंथ 6 मीटर है। 6 मीटर हमने इसलिए लिया है कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है वो 6 to 10 मीटर होता है। तो इसलिए हमने 6 मीटर वायर लिया और इससे कनेक्ट कर दिया एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। 12 वोल्ट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव साइड का हाई पोटेंशियल और निगेटिव साइड का लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस 12 वोल्ट है। मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा। इसका पोटेंशियल मान लीजिए 50 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 38 वोल्ट होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। अब माना कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है पॉजिटिव साइड का, तो निगेटिव साइड का पोटेंशियल -12 हो जाएगा। तो आसानी के लिए हम मानते हैं कि इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है और निगेटिव पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस वायर, कोई अप्लायंसेस नहीं लगा है। इसका मतलब कि इस पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट माना है तो यहाँ से इस ए का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया, यानी 12 से शुरू हुआ और धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पर 0 आ गया। और बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर वो यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है। अब इस वायर को हमने 6 हिस्सों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6। तो पोटेंशियल यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है और ये ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 0। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लेंथ में ड्रॉप कितना हुआ, 12 से हो गया 10 तक, यानी 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो ये जो 2 वोल्ट का ड्रॉप है यही कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी 1 मीटर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये भी कह सकते हैं कि इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। देखिए ये 12 है, ये 10 है, तो 2 वोल्ट का हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको डिनोट करते हैं के से। ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ। तो 6 मीटर लॉन्ग वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट का। पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कोई फर्क नहीं है, जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या पोटेंशियल ड्रॉप कहिए, एक ही बात होती है। तो 6 मीटर लॉन्ग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट, तो 1 मीटर लॉन्ग में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12/6 यानी कि 2 वोल्ट। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/L, यानी कि ये पोटेंशियल बैटरी का डिवाइडेड बाय ये वायर की लेंथ। तो ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L होता है। इसी का यूज़ करेंगे आगे। अब हमने इस वायर के ऊपर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना C और एक मान लिया D, और हमें इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C और D के बीच में, यानी VCD। तो इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। इसकी लेंथ मान लीजिए x मीटर है। तो देखिए 1 मीटर लॉन्ग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, तो x मीटर में कितना होगा 2x। तो 2x का मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ,
यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो उसकी ये बीच की लेंथ और उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये एक वुडन प्लैंक होता है, इसके ऊपर एक स्केल फिट कर देते हैं 1 मीटर की मेजरमेंट के लिए। और जो 6 मीटर तार की बात की थी, वो 6 मीटर तार को यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं कि एक एक मीटर के पीसेस को इस तरह कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये ए और बी, इस पूरे वायर की लेंथ होगी 6 मीटर। देखिए ये 1 मीटर का तार ये है और ये सिरा इस सिरे के साथ कनेक्ट है आपस में। तो ये 2 मीटर हो गया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो ये 3 मीटर हो गया। इस तरह से ये 6 मीटर लॉन्ग वायर है। और ये वायर होता है मैग्नेटिक वायर। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। और ये जो कॉपर स्ट्रिप होती है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि निग्लिजिबल होती है। तो इस तरह से ये ए से बी तक ये एक ही लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इसका कनेक्शन लैब में कैसे करते हैं। तो एक ड्राइवर बैटरी लेते हैं। ये ड्राइवर बैटरी जो होती है, जिस बैटरी का मुझे ईएमएफ फाइंड करना होता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होनी चाहिए ये। तो इसे कहते हैं ड्राइवर बैटरी। और ये की है, यानी कि एक स्विच है। ये जिसका प्लग लगा हुआ है, अगर ये प्लग नहीं होगा तो ये ऐसे होगी और ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। तो ये सर्किट आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जब इसमें की लगा देते हैं तब ये पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्विच का काम करता है। इसके बाद ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इस सोलेनॉइड के ऊपर पूरा वायर लिपटा हुआ है, रेजिस्टेंस वायर, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से अगर करंट फ्लो करे तो इस वायर से होती हुई करंट वापस जाए तो ये पूरा रेजिस्टेंस उस सर्किट में आएगा। तो जितना रेजिस्टेंस होगा उसको करंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, यानी V=IR। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वही तो वोल्टेज होता है। तो इतना वोल्टेज सर्किट में ड्रॉप हो जाता है। और ये एक कंडक्टिंग रॉड है, यानी ब्रास की या कॉपर की रॉड होती है। इसके ऊपर ये हेड स्लाइड करता है इसके ऊपर इस तरह से। तो यहाँ से अगर कनेक्शन दें तो करंट इस रॉड से होती हुई आएगी इस हेड के ऊपर, और इस हेड से कनेक्ट है ये, और इतने रेजिस्टेंस से होती हुई फ्लो करेगी। इस हेड को अगर स्लाइड करके यहाँ ले आएँ तो फिर करंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी बिना रेजिस्टेंस के, और यहाँ से उसको इतना रेजिस्टेंस मिलेगा। इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये एम्पियर मीटर है। इसमें यह ध्यान रखना है कि सप्लाई को इनकमिंग यहाँ जोड़ते हैं और आउटगोइंग यहाँ से निकालते हैं, यानी प्लस में इनकमिंग होती है और माइनस में आउटगोइंग। अब इसका कनेक्शन करते हैं कि वायर का एक सिरा, ये बी पॉइंट जो है, इसको कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और निगेटिव से निकाल के इसको लाए की के ऊपर, और की से ले आए रियोस्टेट के इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पर से लाए हैं कि यहाँ से करंट ऐसे आएगी और इस रेजिस्टेंस से होती हुई जाएगी। और इस हेड को अगर स्लाइड करके यहाँ पर ले आते हैं तो करंट यहाँ से आएगी, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इतने रेजिस्टेंस से होती हुई जाएगी। इस पॉइंट से कनेक्शन करेंगे एम्पियर मीटर के पॉजिटिव का, और निगेटिव से इस पॉइंट ए पर लाएंगे। ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। तो इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट, जिसमें एक ड्राइवर बैटरी होती है, एक की होती है, एक रियोस्टेट होता है और एक एम्पियर मीटर होता है। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो सेकेंडरी सर्किट में अगर हमें ये एक सेल है, इसका ईएमएफ निकालना है, या मान लीजिए ये दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, तो इसके निगेटिव टर्मिनल को, यानी सेल के निगेटिव टर्मिनल को इसके निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए निगेटिव इस निगेटिव से कनेक्ट किया है और इसका निगेटिव भी इस निगेटिव से कनेक्टेड है। पोलरिटी कैसे बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये ए पर निगेटिव पोटेंशियल है तो इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को ही कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नहीं कनेक्ट करेंगे। और इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर लगा देंगे एक चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर का मतलब है कि इस पत्ती को जब यहाँ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में ये सेल आ जाएगा, और अगर इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में ये वाला सेल आएगा। तो ये हो गया चेंज ओवर। इसके बाद इसमें लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है, यानी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है या नहीं। करंट कितनी भी हो, मिली एम्पियर भी करंट है अगर, तब भी इसमें नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका डिफ्लेक्शन नीडल का लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अगर करंट राइट टू लेफ्ट आ रही है तो इसका डिफ्लेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा, और अगर करंट बिल्कुल नहीं होगी तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का।
तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है एक सेकेंडरी सर्किट। मान लीजिए कि इस सेल का ईएमएफ निकालना है, तो इस सेल को कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, तो ये चेंज ओवर को ऊपर कर देंगे, तो ये सेल सर्किट में आ जाएगा। और ये सेल तो आइसोलेटेड है, ये देखिए अलग है, आइसोलेटेड है। अगर करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर से, तो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर नील होगा। अब इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं एक जैकी के साथ। जैकी का मतलब कि यहाँ पर वायर के साथ एक स्लाइडर को कनेक्ट करते हैं। स्लाइडर का मतलब इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं इसको। तो इसको जब स्लाइड करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर जैकी रखा और इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो जैकी को ऊपर रखेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसके पॉइंट को धीरे धीरे कम करते जाएंगे डिस्टेंस को। तो एक ऐसा पॉइंट तलाश करते हैं जब यहाँ डिफ्लेक्शन नील हो जाए, जीरो हो जाए डिफ्लेक्शन, उसे कहते हैं नल पॉइंट। फिर ए से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। देखिए ये 1 मीटर ये है, 2 मीटर ये, 3 मीटर ये, और 3 मीटर के बाद बाकी ये हो गया आपका लगभग 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 3.60 मीटर। इसको मान लीजिए x1, इस पर कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल को सर्किट में ले लेते हैं, दूसरे सेल को, और यहाँ भी जैकी को रखा। मान लीजिए यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ गया, तो फिर इस डिस्टेंस को इसमें मेज़र कर लिया, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 3.15 मीटर, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये 15 सेंटीमीटर। तो 3.15 मीटर हो गई। इसको मान लिया x2। तो ये x1 x2 ये फर्स्ट रीडिंग है। सेकेंड रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट के इस हेड को स्लाइड करेंगे, और फिर इसी तरह से सेकेंड रीडिंग लेंगे x1 x2, फिर इसी तरह से थर्ड रीडिंग लेंगे x1 x2, इस तरह से 3-4 रीडिंग लेके उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो ये लैब में ऐसे प्रैक्टिकल किया जाता है। अगर एक सेल का ईएमएफ निकालना है, या 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, या फिर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है, तो इसके लिए अब थ्योरी समझते हैं आगे।